फिर उसके बाद हम यहाँ पुष्पा और इसके लोगों को पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हुए देख सकते हैं। ऊपर ध्यान दो तो लिखा है रेड सैंडर्स एंडी स्मगलिंग। रेड सैंडर्स रेड सैंडलवुड को ही कहते हैं। बाकी वो यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या करने आया है ये हम अभी आगे समझेंगे। फिर हम यहाँ एक फ्यूनरल देख सकते हैं एंड ये फ्यूनरल की लकड़ियां भी सैंडलवुड की हैं एंड एज यू कैन सी कि भैया भीड़ बहुत भयानक है। तो क्लियरली यहाँ पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मरा है या फिर मोर स्पेसिफिकली। और भाई ये कौन है? दिस इज सीरियसली स्कैरी एंड बैकग्राउंड और इसके गेटअप से समझ आ रहा है कि ये जकार्ता वाला सीक्वेंस है। तो भैया पुष्पा द रूल का ट्रेलर आ गया काफी इंतजार के बाद एंड जस्ट लाइक पुष्पा सेड, फायर नहीं वाइल्ड फायर। भैया सुकुमार सर कुक्ड द विजुअल क्वालिटी, पुष्पा का मास अपील, सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स कंपेयर्ड टू पार्ट 1 एंड पुष्पा के वर्ल्ड का एक्सपेंशन। बेसिकली वो सब कुछ जो हम पुष्पा 2 से उम्मीद कर रहे थे वो हमें ये ट्रेलर प्रॉमिस करता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दिस इज अ केओटिक ट्रेलर, आई मीन प्योर केओटिक। बहुत कुछ दिखा रहा है हमें ये ट्रेलर अपने 2 मिनट्स 48 सेकंड के ड्यूरेशन में, बट एट द सेम टाइम हमें कोई आइडिया नहीं लगने दे रहा है कि इस फिल्म की जो स्टोरी है वो कैसे प्रोग्रेस करने वाली है, which is exactly the way I like it. And since इतना कुछ हो रहा है ट्रेलर में तो ब्रेक डाउन तो बनता है बॉस। एंड डोंट वरी, मैं प्लॉट पे नहीं घुसने वाला इस फिल्म के, जो कुछ इस ट्रेलर में है सिर्फ उसका ब्रेक डाउन करेंगे एंड सिर्फ उसके ऊपर बात करेंगे। एंड आई वुड रेकमेंड कि इससे पहले वाली जो मेरी पुष्पा की ब्रेक डाउन वीडियोस हैं तुम उन्हें देख लेना। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो ट्रेलर शुरू होता है इस सीन से जहां ऐसे जंगल के बीच हम एक शैलो स्ट्रीम देख सकते हैं जिसमें से सैंडलवुड भर के ट्रक्स जा रही हैं। फिर जस्ट नेक्स्ट सीन में हम पुष्पा को एक मैप के साथ देख सकते हैं। मैप के ऊपर देखो तो लिखा है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट और नीचे लिखा है चित्तौड़ फॉरेस्ट रूट, यानी कि जो मैप है ये चित्तौड़ फॉरेस्ट का है। एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पुष्पा रूट की प्लानिंग कर रहा है कि कैसे इस फॉरेस्ट से वो अपने ट्रक्स को लेके जाएगा। ना एक चीज यहाँ गौर करने वाली ये है कि पुष्पा के पास जो मैप है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल मैप है जहाँ पर सारी इन्फो है हर रूट के बारे में। आई मीन पार्ट 1 में हमारे पास गोंडा और मंगल सीनू जैसे पावरफुल स्मगलर्स थे, लेकिन राउट्स का एक्सेस तो उनके पास भी नहीं था। दिस शोज कि पुष्पा कितना पावरफुल है और उसकी पहुंच कितनी लंबी है। फिर भी गेट जगपति बाबू जो कि एक नए कैरेक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस हुए हैं सीक्वल में एंड ही इज अ पॉलिटिशियन क्लियरली। अब पुष्पा के अगेंस्ट है या पुष्पा के साथ, ये देखने वाली बात होगी। इस कैरेक्टर का नाम भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, श्री कोगटम वीरा प्रताप। फिर यहाँ पे हमें पुष्पा का गोडाउन दिखाया जाता है जहाँ ऐसे नोटों का ऐसे अंबार लगा हुआ है एंड अगर देखो तो यहाँ ऐसे फर्नीचर में नोटों को भरा जा रहा है। तो शायद जो मिनिस्टर्स या फिर ऐसे ऑफिशियल्स हैं उनको बांटने के लिए ये मिठाई तैयार की जा रही है। एंड जैसा कि पुष्पा ने पार्ट 1 में कहा था, साहब मेरे को एक चांस दे के देखो ना, इन लोग को इतना पैसा दिखाएगा कि इन्होंने आज तक देखा नहीं होगा। वेल ही स्टेड ट्रू टू हिज वर्ड। उसके बाद आता है हमारे सामने एक पोर्ट एंड क्लियरली ये इंडिया का लोकेशन नहीं है। कहाँ का है इसका जवाब भी हमें यहीं पर मिल जाता है। ध्यान दो तो लिखा है MOL जिसका फुल फॉर्म होता है मित्सुई ऑस्क लाइन्स, जो कि एक जापान बेस्ड शिपिंग कंपनी है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और यहाँ इस सेंटर कार की नंबर प्लेट पे बहुत ध्यान से देखो तो नंबर तो क्लियर नहीं है बट फॉर्मेट देखो नंबरिंग का, 2 डिजिट नंबर /2 डिजिट नंबर। एंड ऐसे नंबर प्लेट्स सिर्फ जापान में होते हैं, विच मीन्स कि ये सीन जापान का है। उसके बाद हम पुष्पा का बचपन का एक नया सीन देख सकते हैं पार्ट 1 में जो नहीं था, मतलब कि इस पार्ट में भी हमें पुष्पा के बचपन के और सीन्स दिखाए जाएंगे। फिर उसके बाद हमें कुछ सीन्स पार्ट 1 के भी दिखाए जाते हैं। उसके बाद हमें पुष्पा के गोडाउन की लोकेशन दिखाई जाती है जो जंगल के बीचों बीच है। अब याद करो कि पार्ट 1 में गोंडा रेड्डी का जो गोडाउन था वो कैसा था एंड यहाँ देखो कितने सारे गोडाउन्स हैं, जो दिखाता है कि पुष्पा का जो बिजनेस स्केल है वो कितना बड़ा है। एंड यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है जो कि हम नेक्स्ट सीन में देख सकते हैं। एंड यहाँ ऐसे पूरे सैंडलवुड से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उसके बाद जो डंडा पुष्पा के लोग जमीन पे पीट रहे हैं उसके बेस में देखो तो वो सेम पुष्पा वाला पंजा वाला ब्रांड बना हुआ है। एंड फिर हम यहाँ पुष्पा की एंट्री देख सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कोई सॉन्ग सीक्वेंस हो रहा है एंड जो पुष्पा वाला सॉन्ग है वो ये हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो ये जगह हम देख रहे हैं ये है करीमनगर जो कि तेलंगाना में स्थित है। यहाँ हम काफी भगदड़ देख सकते हैं, लोग ऐसे बाइक पे सवार हैं, खूब भीड़ है। वेल जस्ट अगर आगे देखो इस फ्रेम में पुष्पा के पीछे तो वही सेम क्लॉक टावर हम देख सकते हैं। तो मतलब ये पूरी भीड़ जो है वो पुष्पा के लिए है। एंड अगेन ये पुष्पा सॉन्ग का ही पार्ट है वो चाय वाला स्टेप। फिर उसके बाद ये जगह हम देख सकते हैं एंड ये कोई रैली या समथिंग लाइक दैट है। एंड यहाँ हम उसी मिनिस्टर की होर्डिंग देख सकते हैं जो कि पुष्पा पार्ट 1 में था। तो यहाँ उसका हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है हेलीपैड पे। इतना ही नहीं, यहाँ ये रेड वाला हेलीकॉप्टर है ये पुष्पा का है जिसमें उसका फ्लावर और फायर वाला सिंबल है। एंड आगे ट्रेलर में भी हम उसे इसमें से बाहर आते हुए देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में अगेन एक हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है जो कि ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि पुष्पा होगा, लेकिन ध्यान से देखो तो हम पुष्पा को पीछे पूजा करते हुए देख सकते हैं केशव के साथ। तो ये हेलीकॉप्टर में कोई दूसरा कैरेक्टर लैंड हो रहा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पुष्पा और इसके लोगों को पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हुए देख सकते हैं। ऊपर ध्यान दो तो लिखा है रेड सैंडर्स एंडी स्मगलिंग। रेड सैंडर्स रेड सैंडलवुड को ही कहते हैं। अब यहाँ पर पुष्पा ने जो पहना है उसे देख के समझ आ रहा है कि ये वही पहला टीजर वाला सीन है इस पार्ट का। बाकी वो यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या करने आया है ये हम अभी आगे समझेंगे। फिर उसके बाद हम एक और सॉन्ग सीक्वेंस देख सकते हैं एंड अगर ध्यान दो तो ये सेम लोकेशन है वही गोडाउन वाली, पीछे देखो सैंडलवुड वाला स्ट्रक्चर। तो ये उसी सॉन्ग का कॉन्टिन्यूएशन है जो कि अब रात में हो रहा है। इसी सीन में ध्यान से पीछे गोडाउन में देखो तो अगेन हमें वो पुष्पा के पंजे वाला ब्रांड का निशान दिख सकता है
है लाइक उसी शेप का छेद बना हुआ है ऐसे गोडाउन के ऊपर के साइड पे। एंड जस्ट नेक्स्ट सीन में ही टैप्स हिज हैंड बिहाइंड हिज शोल्डर एंड ये सेम चीज उसने पुष्पा के एंड में किया था जहां उसके खूनी हाथों से ये पंजे का निशान बन गया है। एंड उसी पर्टिकुलर मोमेंट काइंड ऑफ पुष्पा के लिए ये उसकी ब्रांड आइडेंटिटी बन गई एंड अब वो उसे काइंड ऑफ एक सिंबल बना चुका है अपना। फिर वी फाइनली गेट अ लुक एट अल्लू अर्जुन एज पुष्पा एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, ये जो गोल्डन कलर बालों में कर दिया है ये मुझे नहीं जम रहा है। जो लोग पुष्पा के एंड में था वो ही कंटिन्यू रखना चाहिए था। ऑल्दो आई वुड से अल्लू अर्जुन का स्वैगर इट्स एज गुड एज इट वाज। आई मीन ही ओन्स द कैरेक्टर ऑफ पुष्पा। फिर उसके बाद देखो तो ये वही पोर्ट वाली लोकेशन है जापान वाली एंड पुष्पा इज फाइटिंग दीज जापानीज गाइज हियर। इतना ही नहीं, देखो पुष्पा के पैर पर रस्सी बंधी हुई है एंड इधर राइट साइड में हम सैंडलवुड देख सकते हैं। तो यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है अभी आगे समझाता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं यागंती टेम्पल जो अगेन आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है और ये शिव भगवान का टेम्पल है। और ये जो गुफा हम यहाँ पे देख रहे हैं ये है वीरा ब्राह्मम केव, जहाँ पे संत मध्वव्रत पोतलूरी वीरा ब्राह्मणेंद्र स्वामी ने अपना काला नानम यानी अपनी प्रोफेसी को लिखा था। फिर श्रीवल्ली की एंट्री होती है एंड यहाँ हम पुष्पा को श्रीवल्ली के फुट से अपना झुकेगा नहीं वाला स्टाइल करते हुए देख सकते हैं। टैरेंटिनो मस्ट बी सो प्राउड ऑफ पुष्पा। एंड फाइनली रश्मिका को एनिमल के बाद से एक फेमिनिस्ट हस्बैंड मिल गया। I mean that's cool। फिर इस सीन में देखो तो यहाँ पुष्पा मार खा रहा है एंड इतना ही नहीं वो साड़ी में है। हाँ मैं भी कंफ्यूज हूँ लेकिन अभी आगे समझेंगे इसको। एंड देन यहाँ हम देख सकते हैं पुष्पा ऐसे पानी में गिर गया, लेकिन फिर आगे हम देख सकते हैं कि वैसे एंकर के ऊपर 3-4 लोगों की लाश लेके बाहर निकल रहा है। नाउ व्हाट आई थिंक जिस अंडर वाटर सीक्वेंस की बात हो रही थी इस फिल्म में वो सीक्वेंस एक फाइट सीक्वेंस है और वो यही हो सकता है। फिर एंट्री होती है भैया फात फासिल एके भंवर सिंह शेखावत की एंड भाई क्लियरली इस बार ये फिल्म भंवर और पुष्पा के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को बहुत भयंकर तरीके से एक्सप्लोर करने वाली है। वेयर भंवर इज गोइंग टोटली बॉन्कर्स अगेंस्ट पुष्पा। यहाँ देखो तो उसने पुष्पा का कोई गोडाउन या इलाका कैप्चर कर लिया है एंड यहाँ हम पीछे सैंडलवुड को देख के ये बात समझ सकते हैं एंड ही इज गोइंग सो ब्रूटल ऑन हिज मैन। भाई ये पुष्पा को झुकाए बिना नहीं मानेगा। अब हम यहाँ भंवर सिंह को पुलिस स्टेशन में देख सकते हैं। व्हाट आई थिंक कि यहाँ जो पुष्पा एंटर कर रहा है ये भंवर सिंह का ही पुलिस स्टेशन है एंड भंवर सिंह इस एंटी स्मगलिंग स्क्वाड का ऑफिसर है एंड ये सीन और ये सीन एक है। आई मीन जस्ट माई assumption, जहाँ इन दोनों का डायलॉग वाला फेस ऑफ होगा। उसके बाद भैया कटाना निकल रही है। गौर करो कि इस बंदे ने एक येलो जैकेट पहना हुआ है, तो जिस येलो जैकेट में पुष्पा को देख रहे हैं ये उसने इसी फाइट के दौरान इस बंदे से ले लिया होगा। एंड यहाँ पर भाई कटाना से एक बहुत भयंकर फाइट सीक्वेंस होने वाला है। फिर हम यहाँ भंवर सिंह को ऐसे पुष्पा के ट्रक साबोटाज करते हुए देख सकते हैं, तो क्लियरली यहाँ पर वो पुष्पा को किसी भी एंड पे नहीं छोड़ने वाला है। फिर हम यहाँ एक फ्यूनरल देख सकते हैं एंड ये फ्यूनरल की लकड़ियां भी सैंडलवुड की हैं एंड एज यू कैन सी कि भैया भीड़ बहुत भयानक है। तो क्लियरली यहाँ पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मरा है या फिर मोर स्पेसिफिकली पुष्पा का कोई बहुत इंपॉर्टेंट मरा है। माई गेस कि ये पुष्पा की माँ हो सकती है, मैं बस अज्यूम कर रहा हूँ, कोई और भी हो सकता है। एंड ये जिसकी भी डेथ हुई है ये माइट भी इस जकार्ता वाले सीक्वेंस के दौरान हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ पुष्पा को रोते हुए देख सकते हैं श्रीवल्ली से चिपक के। फिर हम देख रहे हैं यहाँ ये ऐसे जापानीज पुष्पा के पैर बांध रहा है। सो नाउ यू नो कि वो रस्सी क्यों बंधी है। एंड फिर पुष्पा को उल्टा लटका दिया ऐसे क्रेन पे। अब यहाँ पुष्पा के साथ क्या हो रहा है इसका हिंट हमें आगे ट्रेलर में मिलता है, तो उसके ऊपर आगे बात करेंगे। और भाई ये कौन है? दिस इज सीरियसली स्केरी। एक्टर तो मैं पहचान गया, ही इज तारक पोनप्पा, जिसे हमने रिसेंटली देवरा में देखा था, बट ये कैरेक्टर कौन है भाई? एंड बैकग्राउंड और इसके गेटअप से समझ आ रहा है कि ये जकार्ता वाला सीक्वेंस है। इतना ही नहीं, जकार्ता वाले सीक्वेंस में हम पुष्पा के सौतेले बड़े भाई को भी देख सकते हैं, जिससे कि मेरा assumption आता है कि ये जो बंदा है ये इसी का छोटा भाई है जिसको हमने पुष्पा पार्ट 1 में देखा था, विच ऑल्सो मेक्स मी बिलीव मोर कि जकार्ता वाले सीक्वेंस में पुष्पा की माँ की डेथ होगी। अब इस पूरे जकार्ता सीक्वेंस के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जहां पर मैंने इसे कल्चरल सिग्निफिकेंस के ऊपर भी बात करी है, तो इस वीडियो को तुम देख लेना। इसके बाद वी गेट अ लुक एट जॉली रेड्डी, जो लास्ट टाइम बहुत धोया गया था एंड आई थिंक वो अब भी लंगड़ा ही रहा है। वी ऑल्सो गेट अ लुक एट मंगल श्रीनू। फिर उसके बाद वी सी दिस लोकेशन जो कि अगेन जापान में सेट है, ऑल्दो जो आर्किटेक्चर है वो चाइनीज है बट जापानीज पेपर लैम्प्स है एंड ये होर्डिंग्स जापानीज में है जहां लिखा है हीराही, जिसका मतलब होता है फ्लटरिंग। फिर यहाँ पुष्पा इस लेडी के सामने बैठा हुआ है एंड जापान में ऑब्वियसली सैंडलवुड की हैवी डिमांड के चलते पुष्पा यहाँ पे ट्रेड करने आया हुआ है एंड हम उसके हाथ में हवाले का नोट भी देख सकते हैं जापानीज करेंसी में। यू नो, आधा पुष्पा के पास आधा किसी और के पास। इनफैक्ट जब आगे पुष्पा को उल्टा लटकाया जाता है तो वो सेम हवाले वाला नोट हम उसके पास से गिरता हुआ देख सकते हैं। तो शायद यहाँ पुष्पा डील करने आया है बट इट विल गो साउथ एंड देन ये जो जापानीज गैंगस्टर्स हैं वो इसे किडनैप कर लेंगे क्योंकि वो इसके सैंडलवुड को हड़पना चाहते हैं एंड इसीलिए पुष्पा यहाँ पर वो हक वाले डायलॉग की बात करता है, जो मेरे हक का पैसा है वो 4 आना हो या 8 आना। तो इवेंचुअली पुष्पा ऐसे लटकने से खुद को बचाएगा और फिर इन सबको लटकाएगा। फिर आगे हम उसी सेम सीन का पार्ट देख सकते हैं जहां भंवर सिंह पुष्पा के ट्रक्स को टेक डाउन कर रहा है एंड आसपास जंगल है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वही सेम ट्रक्स हैं जो ट्रेलर के शुरू में हमने ऐसे नहर के बीच में से जाते हुए देखी एंड इन्हें ही इंटरसेप्ट करके भंवर सिंह इन्हें साबोटाज करेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ ऐसे एक अबैंडन बिल्डिंग देख सकते हैं जहाँ ऐसे हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है एंड ये हेलीकॉप्टर पुष्पा का है एंड आगे वो इस हेलीकॉप्टर से बाहर भी आ रहा है शॉटगन चलाते हुए। एंड अगर ध्यान दो तो ये वही सेम लोकेशन
लोकेशन है जहाँ पुष्पा ऐसे पीटा जा रहा है और साड़ी में है, क्योंकि ध्यान से देखो तो जो पुष्पा ने यहाँ कपड़ा पहना हुआ है वो हम यहाँ साड़ी के अंदर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पुष्पा के पीछे हम एक औरत को भी देख सकते हैं जिसको मोस्ट प्रोबेबली पुष्पा रेस्क्यू करने आया हुआ है, एंड फॉर सम रीजन यहाँ ये गुंडे उसकी धुलाई करेंगे एंड देन उसे साड़ी पहना देंगे। आई मीन मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा दिमाग ऐसा वहां जा रहा है। और फिर ये सीन ऐसे शेखावत जंप कर रहा है, एंड नाउ दिस सीन इज सिमिलर टू पुष्पा पार्ट 1 जहाँ पुष्पा भी ऐसे गिरती लकड़ियों पर चलता है और जंप करता है। तो देख रहे हो, मतलब पुष्पा के स्टाइल में शेखावत को अपने मोमेंट्स दिए जा रहे हैं। फिर आगे हम शेखावत को नाचते हुए देख सकते हैं, एंड अगर ध्यान से देखो तो यहाँ मंगल सीनू भी प्रेजेंट है, विच मीन शेखावत और मंगल सीनू आपस में हाथ मिला लेंगे तो टेक डाउन पुष्पा। द एनिमी ऑफ द एनिमी इज माय फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और फिर ट्रेलर के एंड में जो ये मोमेंट शेखावत और पुष्पा के बीच में होता है, ये मुझे काफी अच्छा लगा। आई सिंपली लव द एक्सप्रेशन ऑफ फहद फासिल हियर। इट इज इक्विवेलेंट टू कैप्टन अमेरिका आई नो वाला मोमेंट। I can do this all day. Yeah, I know. फायर है तू। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है ब्रेक डाउन। बाकी तुम अपने थॉट्स बताओ, तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो करना मत भूलना। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।